दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि इस साल जो है इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है। बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने वैकेंसी निकाली जो ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली वैकेंसीज नहीं निकालती थी, जैसे एडाई हो गया, यूआईसी हो गया, एनआईसीएल हो गया। अभी और भी सुनने में आ रहा है कि दूसरी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां भी वैकेंसीज निकालेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इंश्योरेंस सेक्टर जॉब की क्या खास बातें होती है, क्या इनकी वर्क प्रोफाइल रहती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, प्रमोशन स्ट्रक्चर। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कंबाइन वीडियो बनाने की बोल रहे थे। मैंने इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो कई बार बताया, लेकिन इन सब में काफ़ी सारी चीज़ें जो रहती है वो कॉमन रहती है। और क्यों ये जॉब जो रहती है वो एसबीआई पीओ या बैंक पीओ जो होते हैं उनसे एक एज लेकर जाती है। इन जॉब्स को लेके ज़्यादा दीवानगी रहती है। आपने देखा होगा कि केवल 50 पोस्ट 100 पोस्ट पे भी 1-1 लाख की फॉर्म फिलिंग हुई है। तो ऐसे क्या कारण रहते हैं ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज अपन देखते हैं कि वर्क प्रोफाइल। किसी भी इंसान की जब तक वो अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जॉब हासिल करना। लेकिन जब जॉब हासिल हो जाती है तो लाइफ में अलग अलग स्टेज के अंदर उसकी प्रायोरिटीज जो है वो बदलती चली जाती है। जॉब लगने के बाद उसके लिए वर्क प्रोफाइल मैटर करती है, जॉब सिक्योरिटी मैटर करती है, वर्क प्रेशर मैटर करता है, जॉब की टाइमिंग मैटर करती है। अब इसके अंदर वर्क प्रोफाइल इनकी क्या रहती है कि इनको पब्लिक डीलिंग जो रहती है वो ना के बराबर करनी पड़ती है। पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो पहली चीज़, आप पब्लिक डीलिंग से बच जाओगे। दूसरी चीज़, जो ऑफिस वर्क भी इनका रहता है वो भी इतना ज़्यादा जो है हेक्टिक नहीं रहता है। फिक्स टाइमिंग होती है। जैसे मान लो किसी ऑफिस का 10 से 6 का टाइम है या 9:30 से 5:30 का टाइम है, 6 बजे तक का टाइम है, तो वो टाइम कट ऑफ होते ही आप जो है ऑफिस से निकल सकते हो। और वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही लीनियंट वर्क एनवायरनमेंट होता है। मतलब यहाँ तक भी कहा जाता है कि 3 बजे 4 बजे बाद आज भी ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेज ऑफिसेज रहते हैं जहाँ पे लोग जो है बहुत एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टीटी खेलते हैं। वहाँ के एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश रहते हैं। वर्क एनवायरनमेंट जो रहता है इनका काफ़ी फ्रेंडली रहता है। और प्रोफाइल अगर हम इनकी देखें तो इनको एक वर्टिकल के तहत काम करना पड़ता है। इनका ऐसे नहीं रहता है बैंकिंग की तरह के जैसे आपको क्रॉस सेलिंग करनी है, सरकारी योजनाओं का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ये सब चीज़ें इनकी नहीं रहती। जो टारगेट्स वगैरह रहते हैं उसका वर्टिकल इनके पास एक अलग रहता है। इनको मल्टीटास्किंग काम नहीं करना पड़ता। जो एओ और असिस्टेंट के पद पे रिक्रूट होते हैं, जो टारगेट वगैरह का प्रेशर रहता है वो एजेंट्स वगैरह के पास रहता है या जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स रहते हैं उनके पास रहता है। उसका एक पूरा अलग वर्टिकल रहता है। लेकिन जो इस साल जो वैकेंसीज आई है एओस की और असिस्टेंट की, इनकी वर्क प्रोफाइल में टारगेट वगैरह का इतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं रहता है और काफ़ी स्मूथली इनका जो है वर्क कल्चर आगे चलता है। इसके बाद हम देखें इनकी पोस्टिंग पॉलिसी। सबसे खास बात है पोस्टिंग पॉलिसी में इनके खास बात यह है कि आप रूरल पोस्टिंग इनकी ना के बराबर होती है। रूरल पोस्टिंग से आप बच जाते हो। पहले मैंने बताया पब्लिक डीलिंग से बच जाते हो। दूसरा प्लस पॉइंट, आप रूरल पोस्टिंग से बच जाते हो। आपकी या तो मेट्रो सिटी में पोस्टिंग आएगी, या सेमी अर्बन सिटी में पोस्टिंग आएगी, या अर्बन सिटी में पोस्टिंग आएगी। या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि अगर रूरल में भी आती तो रूरल में ऐसा नहीं है, बहुत इंटीरियर में पोस्टिंग आ जाएगी। आपकी अच्छे एरिया में ही पोस्टिंग आएगी जहाँ से कनेक्टिविटी वगैरह के साधन आपके अच्छे हो घर के। तो ये एक खास बात है कि आप रूरल एरिया की पोस्टिंग से बच जाते हो। आपकी बड़ी सिटीज़ में पोस्टिंग इसके अंदर आती है। इसके बाद हम एग्जाम लेवल इनका देखें तो इनका जो एग्जाम लेवल रहता है वो बैंक पीओ एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा कम रहता है। हालांकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि फॉर्म फिलिंग ज़्यादा रहती है इसके अंदर। और काफ़ी सारे जो करंट में एसबीआई पीओ है, बैंक पीओ है, वो भी इस जॉब के लिए जो है पूरी जी जान से मेहनत करते हैं और वो भी इसकी फॉर्म फिलिंग करते हैं। इसलिए कंपटीशन तो रहता है। लेकिन हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो इसका एग्जाम लेवल ऐसा नहीं रहता है जैसे आरबीआई ग्रेड बी वगैरह की आपको कुछ सब्जेक्ट अलग से पढ़ने पड़ते हैं, आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर अगर आप इंश्योरेंस के सब्जेक्ट को अगर हटा दें और उसके अंदर भी वो बहुत ज़्यादा कवरेज उसका नहीं रहता है, तो बाकी जो रीजनिंग, एफटी, कंप्यूटर, आपका जीए, ये जो सारी चीज़ें रहती है ये ऑलमोस्ट सेम रहती है। और बैंक पीओ और एसबीआई पीओ के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल इनका जो रहता है वो इजी रहता है। यहाँ पे मैं एग्जाम लेवल की बात आपसे कर रहा हूँ तो एक चीज़ आपको समझा दूँ कि काफ़ी सारे बच्चे हमसे मॉक टेस्ट के बारे में पूछते रहते हैं। तो टेक्स्ट बुक जो है अभी एक बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप लेके आया है। जो उनका पास प्रो रहता है ईयरली, वो केवल आपको 439 रुपीज़ में मिलेगा 14 और 15 नवंबर को। और अगर आप हमारा कूपन कोड BRC10 लगाएंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ। एग्जाम लेवल के बाद अगर हम देखें इनका सैलरी स्ट्रक्चर, तो सैलरी स्ट्रक्चर जो रहता है इनकी जो बेसिक वगैरह रहती है उसके अंदर इनकी बेसिक जो रहती है बैंकिंग की जो बेसिक रहती है सेम प्रोफाइल पे उससे ज़्यादा रहती है। और अभी इनका वेज रिवीजन जो है वो पेंडिंग है और ये सुनने में आ रहा है कि मार्च तक इनका वेज रिवीजन जो है वो हो जाएगा। मार्च के पहले मार्च तक इनका वेज रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद इनकी सैलरी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। काफ़ी अच्छी सैलरी इनकी जो है वो बन जाएगी। अलाउंसेस वगैरह भी इनको मिलते हैं। इनको मेडिक्लेम वगैरह की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है क्योंकि ये इंश्योरेंस सेक्टर है।
इसके बाद हम देखें तो काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का फियर की, तो देखो प्राइवेटाइजेशन इनका अभी नहीं होने वाला। ये जरूर है कि इनका मर्जर हो सकता है, तो मर्जर में जो रहता है कि एम्प्लॉयज़ को फायदा ही रहता है, नुकसान नहीं रहता है। प्राइवेटाइजेशन का जो ये बार बार एक शिगुफा छोड़ा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, प्राइवेट, इतना आसान नहीं होता है प्राइवेटाइजेशन होना। मर्जर का हम कह सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि मर्जर हो सकता है, हालांकि उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि मर्जर प्रपोज कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो है इनमें से किसी भी कंपनी का अभी नहीं होने वाला है। इसके बाद हम देखें इनके प्रमोशन को लेके काफ़ी जगह ये अफवाहें फैलाई जाती है कि बैंकिंग के अंदर प्रमोशन थोड़े फास्ट होते हैं, इनमें स्लो होते हैं, इसलिए आप यहाँ ज्वाइन मत करो। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे हमने टॉपर टॉक भी बहुत सारे डाल रखे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ पे फास्ट ट्रैक प्रमोशन होते हैं, आप 2 साल के अंदर नेक्स्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल जो है वो हो सकते हो। तो प्रमोशन स्ट्रक्चर भी इनका फास्ट होता है। अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हो, ट्रांसफर पॉलिसी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है। पोस्टिंग पॉलिसी मैंने आपको बता दी कि रूरल में पोस्टिंग नहीं होती है। वर्क प्रोफाइल मैंने बता दी कि पब्लिक डीलिंग इनको नहीं करनी पड़ती है। तो एक काफ़ी सारे एडवांटेजेस रहते हैं जो इस जॉब की रियलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।